हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, हम सभी अभी दिवाली मना करके आ रहे हैं और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। आप सभी के हमारे सर्विस सेंटर के नंबर पर बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं दीपावली के, इतने सारे कि उनका रिप्लाई तक हम नहीं कर पाए। कितने रिप्लाई करते, एक रिप्लाई करते थे और उधर से 100 मैसेज आ रहे थे। दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है, तो ये बिल्कुल ना सोचें जिनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया गया उनका मैसेज हमने पढ़ा नहीं या उनका मैसेज का हमने जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया। इस वीडियो के माध्यम से मेरे लिए यही जरिया है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा और आप सबके शुभ संदेशों के लिए, प्यारे प्यारे मैसेज के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीपावली से हमने क्या सीखा? दीपावली से हमने ये सीखा कि असत्य पर सत्य की विजय हुई, यानी कुल मिला के आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। यदि आप किसी भी चीज के आड़े सच से मुंह मोड़ते हैं तो फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेल हूं और मेल के फेवर में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं चीजों को गलत बताने लगूं, यानी रिलीजन, जेंडर, जाति, देश, किसी के भी बेस पे अगर हम असत्य को, गलत चीज को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर वो गलत है हर नजरिए से। आप सही इंसान तब कहे जा सकते हैं जब आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें और उतनी हिम्मत रखें। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर उस रिलीजन वाला भी कोई गलत कर रहा है तो आप उसे गलत ही कहेंगे और सही कर रहा है तो सही कहेंगे। अदर रिलीजन वाला यदि कोई गलत कर रहा है तो भी आप उसको गलत कहेंगे, सही कर रहा है तो सही कहेंगे। ये नहीं कि मेरे धर्म वाले ने, मेरी जाति वाले ने, मेरे देश वाले ने किया तो वो गलत नहीं है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। ये बेवकूफी हम सब लोगों के अंदर कूट कूट कर भर चुकी है। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल पे भी मैंने कई बार बोला कि जेंडर की कोई बात नहीं होती है, यहां बात होती है सही और गलत की। मेल्स के फेवर में ज्यादा वीडियो इसलिए आते हैं क्योंकि मेल के साथ आजकल प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि सारे ही मेल सही हो गए और सारी ही फीमेल गलत हो गई। अभी ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पति के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, बहुत प्रेशर होता है और बहुत सारे लोगों का उसमें नाम भी इन्वॉल्व होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लीगल चीजों में पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली आपको बहुत घबराहट भी होती है और बहुत सारे लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ आ जाती है तो आप क्या करें? बड़ी मुश्किल से देखिए अपनी जान बचती है। कितने सारे प्रताड़ित लोग रोज एडवोकेट्स के पास विजिट करते हैं कि भाई हमें किसी प्रकार से बचा लो, और फैक्ट्स के बेस पे एडवोकेट साहब जो होते हैं वो उनकी बेल वगैरह कराते हैं, जैसे भी बचाने का जो भी तरीका उनकी समझ से बेहतर होता है वो करते हैं। अब दोस्तों, बात सारी ये आती है कि हम अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार लें। कहने का मतलब, हम खुद कुछ ऐसा ना कर लें जिसके बेस पर हमें बेल नहीं मिल सकती। पति पत्नी का रिश्ता और पति पत्नी के बीच में झगड़े आजकल बिल्कुल कॉमन है, लेकिन दोस्तों हमको गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मेल के फेवर में वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए बना रहा हूं कि मेल गलत काम करें या फिर अपनी गलती पर भी सीना चौड़ा करें। असली मेल वही है जो कि गलत नहीं करता। देखिए, जितना कुछ आपको बताया जाता है, जितने जजमेंट कानून बताए जाते हैं, वो इसलिए ताकि आपका कोई हैरेसमेंट ना कर पाए, आपको कोई प्रताड़ित ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरे की बेटी आप घर पे लेकर के आ रहे हो और उसके साथ गलत करते हो तो ये कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। यदि आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी कर रहे हो, किसी भी तरह का दहेज मांग रहे हो, किसी भी तरह उसकी बदनामी कर रहे हो या किसी और प्रकार का लालच आपके मन में है, तो भाई सबसे पहली बात तो ये हो गई फिर कि आप मेल कहलाने लायक ही नहीं हो। तो जब आप मेल हो ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप एक्चुअल मेल हो तो आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ोगे, लेकिन किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं लड़ोगे। आप सबके घर पे बच्चे हैं जिनकी चाइल्ड कस्टडी के लिए आज आप लड़ रहे हैं। किसी की बच्ची 6 साल की है, किसी की 10 साल की, किसी की 9 साल की। यही बच्चियां जब आप शादी करके किसी दूसरे के घर में भेजोगे और वो इनके साथ क्रूरता करेगा, इनको मारेगा, पीटेगा ड्रिंक करके या किसी और प्रकार से, या फिर इनके गलत वीडियोज बनाएगा, तो सोचिए आपके मन पे क्या गुजरेगी। तो दोस्तों, जिन्हें आप लेकर के आए हो ना, वो भी किसी की बेटी हैं, उनके भी पिता हैं, लेकिन बहुत से मामलों में देखा गया है कि उनके माता पिता के लिए लैंग्वेज होती है तेरा बाप, तेरी माँ, तेरे बाप को तो मैं बताता हूं तेरे बाप की क्या औकात है। ऐसे मेल्स की भी कमी नहीं है। बहुत सारे जो खुद को मेल कहते हैं इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये आज का जजमेंट है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसा काम आप भी कर रहे हैं तो बेल तक नहीं मिलेगी आपको मौके पे और बहुत टाइम तक आपको जेल के अंदर विराजमान होना पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने पति और उसके घर वालों पर एफआईआर दर्ज कराई 498A में, 504, 34 आईपीसी और आईटी एक्ट के कुछ सेक्शन लगे 66E और 67। अब दोस्तों देखिए, 498A तो कॉमन है, आपको पता है कुछ होता है नहीं होता 498A लग ही जाता है। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं होता, पर मैक्सिमम मामले में फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एलिगेशंस ही होते हैं।
लेकिन दोस्तों ये मामला थोड़ा सा अलग था, इसमें आईटी एक्ट भी आ गया। अब ये आईटी एक्ट क्यों आया मैं आपको बताता हूं। देखिए, पति और पत्नी दोनों का रिश्ता होता है विश्वास का। अब आप बताइए, पति और पत्नी आपस में क्या नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं, और जो वो करते हैं वो एक ट्रस्ट पे किया जाता है, दोनों का एक दूसरे पर विश्वास होता है। अगर दोनों में से एक भी पार्टनर उस विश्वास को तोड़ दे तो पति पत्नी के रिश्ते का मतलब नहीं रह जाएगा। अब इन दोनों के बीच में झगड़े हुए, वाइफ का कहना था कि मुझे मारता पीटता है, और शादी के 1.5 महीने बाद ही वो अपने मायके चली गई। पति वहां पे मायके में जाता है, माफी मांगता है, और इस शर्त पर कि वो उसको नहीं मारेगा पीटेगा, वापस ले आता है। लेकिन जैसे ही वापस लाता है, वापस लाते ही फिर से उसको धमकाने लगता है और ये बोलने लगता है कि तेरे बाप को मैं बताऊंगा। तो ये सब चीजें होती है, और फिर एकाएक एक रात को वो उसकी न्यूड पिक्स खींचने लगता है। जब वो उसको मना करती है तो वो जान से मारने की धमकी देता है और अन्य प्रकार की धमकियां देता है, और उसको मजबूर करता है न्यूड पिक्स लेने के लिए, और उसकी न्यूड पिक्स ले लेता है। इसके बाद वो फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाता है उसी के नाम से, लड़की के नाम से, उसी की एक डीपी उसमें लगा देता है, और उस आईडी पर उसके सारे न्यूड फोटोज अपलोड कर देता है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसी लड़की को भेज देता है कि देखो मैंने तुम्हारी ऐसी ऐसी आईडी बनाई है और ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के पति और पत्नी के बीच के जो संबंध हैं उसको इस प्रकार से सार्वजनिक कर देना, सबके सामने ला देना, जस्ट दूसरे को डिफेम करने के लिए, वो भी तब जब वो एक महिला है, वो भी तब जब वो किसी की बेटी और किसी की बहन है, तो ये कहां तक आपको शोभा देगा? ये आपके लिए संदेश है, बाकी जजमेंट की बात अलग है, वहां पे जो हुआ हुआ। अब इतना होने के बाद अब उसने दोस्तों ये फोटोज डाली, और कुछ समय के बाद उन फोटोज को रिमूव भी कर दिया वहां से। अब दोस्तों हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने पूरा मामला देखा, और हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी इस पे करी कि ये इस प्रकार का क्राइम है जो कि सीरियस नहीं हीनियस है, और ऐसे में तो इसको बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो जो उसके माता पिता और बहन थे उनको तो बेल, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन पति की बेल को खारिज कर दिया गया। और दोस्तों अगर इसके प्रूफ लड़की के पास है तो पति को आगे भी बेल नहीं मिलने वाली है। अगर वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, वहां से भी खारिज हो जाएगी बेल। तो कुल मिला के अगर आप भी इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं कि आप एक तो क्राइम करते हैं और फिर उस क्राइम को सार्वजनिक भी करते हैं लोगों के सामने, तो दोस्तों फिर ऐसे में आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने हैंड क्लीन होने चाहिए, अपने हाथ से कोई गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है, आप पे झूठे केस हैं, तो मेरे और बहुत लोगों के वीडियोज हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के समय पे, सारा मटेरियल आप लोगों के सामने है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि आप दूसरे को परेशान करो, दूसरे की लड़की को परेशान करो। ऐसा कुछ भी करेंगे कल को ये चीजें पलट के आपके सामने आएंगी। आपके भी घर पर बेटियां हैं, बहनें हैं, याद रखें, इस चीज को कभी ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।